So could you practice whatever we have learned yesterday? कल जो हमने सीखा था वो how many of you have practiced? Can you please press the thumbs up? Okay, Payal has practiced. Junaid has also practiced. Very good. Kanchan has also practiced. Very good. What about you, Mohammed? You did not practice. Sanika? You did? Okay, Vivek has also. Shantanu, Priyanka. Okay, cool. That's nice. You should practice, right? And we had arranged a lab session in the evening, so very few people had joined. बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया था. तो ऐसा मत करो, लैब सेशन में जाओ, प्रैक्टिस करो, तो उससे ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा. You get that, everyone? Okay. So first of all, we will just have a quick recap of what we had covered yesterday, and then we will move ahead. So I'll just start sharing my screen. आज हम सबसे पहले पाइथन का इंस्टॉलेशन देखेंगे, कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है, ये सब चीजें पहले समझेंगे. एंड देन दैट इंस्टॉलेशन यू विल डू लेटर. यू विल जस्ट नोट डाउन द स्टेप्स. ओके. और अगर आपको पॉसिबल है साथ में करना तो करो, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो जस्ट कंफर्म, इज माय स्क्रीन विजिबल एवरीवन? स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके, ठीक है. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, सॉरी, फर्स्ट वी हैव टू डू द रिवीजन. ओके. तो कल हमने सबसे पहले क्या समझा था कि वी डिस्कस्ड अबाउट द कंप्यूटर. सो कंप्यूटर से हमें कुछ काम करवाना है. वी वांट द कंप्यूटर टू डू समथिंग फॉर अस, राइट? तो कंप्यूटर से अगर मुझे टास्क परफॉर्म करवाना है तो कंप्यूटर कहता है कि मैं मेरी भाषा में मुझे बताओ. सो व्हाट इज दैट लैंग्वेज? इट इज द मशीन लैंग्वेज, और अ लैंग्वेज व्हिच इज मेड अप ऑफ वंस एंड जीरोस. ये लैंग्वेज किससे बनी है? वंस और जीरोस से बनी हुई है, इसीलिए इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट? अब हम इंसानों के लिए वंस और जीरोस में कोड लिखना बहुत मुश्किल है, तो हम किस में लिखना चाहते हैं कोड? वी वांट टू राइट इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज. ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. ऑलराइट. तो लेकिन जब हम इंग्लिश में प्रोग्राम देंगे तो कंप्यूटर बोलेगा ये तो मुझे नहीं आता. सो वी हैव टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में. Okay, so how we are going to do this conversion? We will have to use a language translator. It is the job of language translator to convert the high level language into machine language and vice versa. तो मशीन लैंग्वेज को भी हाई लेवल में कन्वर्ट करेगा और हाई लेवल को मशीन में. ये ट्रांसलेटर का काम है. फिर हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के ट्रांसलेटर्स हो सकते हैं. एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर. तो कंपाइलर क्या होता है, कैसे काम करता है? कि समझो ये मेरा सोर्स कोड है. सोर्स कोड मतलब ओरिजिनल प्रोग्राम जो हमारा है. तो वो प्रोग्राम, this is my entire program. So first of all, this program should be free from errors. इसमें कुछ भी एरर नहीं होनी चाहिए. So first we ensure that there is no error. अब उस प्रोग्राम को, ये पूरे के पूरे कोड को क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, right? So once the binary is created, we can execute it n number of times. That is the role of the compiler. Next comes interpreter. तो इंटरप्रेटर का क्या काम है? कि वो पहला लाइन लेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा. दूसरा लाइन लेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा.
फिर तीसरा लाइन कन्वर्जन एग्जीक्यूट। सो दिस इज हाउ द इंटरप्रेटर वर्क। अब पाइथन क्या करता है, पाइथन दोनों यूज करता है। सो वट एवर इज योर सोर्स कोड, जैसे ये अपना सोर्स कोड है, तो पहले वो सोर्स कोड को ले लेगा और फिर उसे क्या करेगा, कंपाइल करेगा। नाउ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग बाइनरी, कंपाइल करेगा, बाइनरी की जगह पे वो क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ बाइट कोड, एंड देन दिस बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड और इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर यूज होगा। तो पाइथन यूजेस बोथ। तो ये कहलाता है फर्स्ट स्टेज, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेज, और फिर ये वाला हो जाएगा अपना सेकेंड स्टेज। तो ऐसे दो स्टेजेस में पाइथन का कोड एग्जीक्यूट होता है, राइट। अब इसके बाद हमने बोला कि हाँ चलो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं। सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टोकन्स व्हिच आर देयर, एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ द सिंटैक्स, भाई उसको लिखने का रूल क्या है। तो टोकन्स के अंदर कल हमने देखा कि बहुत सारे टोकन्स होते हैं। तो वन ऑफ द टोकन इज अ वेरिएबल, जैसे एक्स, वाई, जेड, एज, अमाउंट, ये सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू बदल सकती है। देन कम्स कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड, ऐसे वर्ड जिनको हमने साइड में रखा है कुछ पर्पस के लिए, वो कुछ काम करते हैं, एंड वी जस्ट यूज देम फॉर डूइंग सम टास्क। उसके मीनिंग को हम बदल नहीं सकते, दैट इज द पर्पस ऑफ द कीवर्ड। देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब जैसे कि ये मेमोरी ब्लॉक है, 2 मेमोरी ब्लॉक है, 3 मेमोरी ब्लॉक है, तो हम इन मेमोरी ब्लॉक्स को पहचानेंगे कैसे, तो हम उनको एक नाम असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस ब्लॉक नेम इज एक्स, दिस ब्लॉक नेम इज वाई, दिस ब्लॉक नेम इज जेड। सो द नेम गिवन टू द एलिमेंट्स इन प्रोग्राम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। अब इसके बाद हमने देखा था क्या, ऑपरेटर। तो हमने पहले देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक में हमने देखा प्लस, माइनस, फिर हमने डिवीजन देखा था, मल्टीप्लिकेशन। सो डिवीजन जो है, ये जो नॉर्मल डिवीजन है, ये एक्चुअली आंसर देता है किसमें, फ्लोट में, मतलब कि पॉइंट में, जैसे कि 4.5 ऐसा आंसर आएगा इसमें। और एक डिवीजन ऑपरेटर होता है हमारे पास ऐसा वाला, इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, 4, बस पॉइंट नहीं चाहिए इसमें, पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, दैट इज द फ्लोर डिवीजन। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है मॉड। सो मॉड विल गिव अस द रिमाइंडर, ओके। और कौन सा हमने देखा था, ये वाला, ये है एक्सपोनेंट, मतलब x टू द पावर y। अगर ये लिखना है तो x डबल स्टार y ऐसे हम लिखेंगे। देन आफ्टर दैट वी हैव सीन द नेक्स्ट वन, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, और कुछ भी, मॉड इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। So this is, and based on this we had discussed some of the programs. So before I proceed for today's session, यहाँ तक जो कल हमने पढ़ा था, is everyone clear with this? Can you please type clear in the chat box? पूरा clear type करना है, clear. Thumbs up नहीं चाहिए, type clear in the chat box everybody. Please type clear in the chat box. Fire, clear. Yes, come on, quick, everyone. Kanchan, Dinesh, Shantanu, Shamika. Yes, awesome. तो कल याद है ना, कल अपना परसेंटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 70, 80, 90, 95% था। आज अपने को 100 तक जाना, ठीक है। So keep asking whenever you are having any doubts. So first, as I said, we will understand how to do the installation. तो सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को ओपन कीजिए और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है डाउनलोड पाइथन। So you will see the first official link to download Python. So go to that link. And here you can see the latest version of Python available. आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल मैनेजर है, इंस्टॉल मैनेजर नहीं चाहिए तो आप ये वाला भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। तो ये सपोज अपन ने क्लिक किया, सो इट विल डाउनलोड।
So just it will take time. बेटर है ये वाला ऑप्शन यूज करो। हाँ, मैनेजर पे मत जाओ आप, ये जो दूसरा दिख रहा है क्या, एवरीबडी इज एबल टू सी दिस, आई हैव हाइलाइटेड इट, कैन यू सी एवरीवन? डोंट क्लिक ऑन दिस बटन बिकॉज इट इज इंस्टॉल मैनेजर। उससे जाने से अच्छा ये सीधा EXE करेगा, इसको इजी हो जाएगा हमको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करने में। So this is the one you are going to click on. Got it everybody? अब ये होने के बाद आप यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा, और इसको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। So simply you will go ahead and double click on this. डबल क्लिक किया हमने, तो डबल क्लिक करने के बाद एवरीवन प्लीज नोट दिस पॉइंट, ये पॉइंट बस आप नोट कर लो, एड python.exe to path, इसको चेक करना है। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट एवरीबडी, जो exe वाला पाथ है उसको चेक करना है। ओके, एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल नाउ बटन। नाउ ऑन माय सिस्टम इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सो आई एम नॉट इंस्टॉलिंग इट, बट जस्ट इतना ही स्टेप आपको करना है पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए। एवरीबडी आई विल रिपीट वन मोर टाइम, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या करोगे, जस्ट गो टू योर गूगल ब्राउजर, जो भी ब्राउजर है आपके पास, वहां पे आप टाइप करोगे डाउनलोड पाइथन। यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जो बटन है उस पर ना क्लिक करके, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है पाइथन 3.14.5 उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये आपको इंस्टॉल, ये डाउनलोड exe आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद बस ये पॉइंट याद करो, यहाँ पे ऐड python.exe टू पाथ, ये अगर हमने मिस कर दिया ना तो हमें मैनुअली करना पड़ता है, दैट इज द ओनली थिंग। तो मैनुअली करने से ये करना बेटर है ना, तो हम इसको बस चेक करके इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो आर वी क्लियर अप टू दिस पार्ट एवरीबडी? कैन आई प्लीज सी द थम्स अप, एवरीबडी इज ओके टिल दिस पार्ट? ओके, अब हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया। अब पाइथन का जो कोड है वो लिखने के लिए देवाशीष, यस देवाशीष, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हेलो, ओके, आई गेस इट वाज अ मिस्टेक। तो पहले आप डाउनलोड करो, फिर इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको चेक करना है कि मेरे मशीन पर पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो आप क्या करो, अपने रन प्रॉम्प्ट से cmd टाइप करो। जैसे आप कैसे कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट करते हो ना, तो जस्ट टाइप cmd, वी हैव टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आप टाइप करो पाइथन -वर्जन। सो यू शुड बी एबल टू सी दिस मैसेज पाइथन 3.11.0, ये आपको दिखाई देना चाहिए। ये दिखाई दिया मतलब आपका पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अंडरस्टूड एवरीबडी? कैसे चेक करोगे पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं? आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और वहां पे सिंपली पाइथन स्पेस -वर्जन टाइप करना है। तो ऐसा मैसेज आना चाहिए। यदि कुछ एरर आया मतलब पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये मैसेज आया मतलब पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, मतलब अपना स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। ठीक है, डन एवरीबडी, ओके टिल दिस पार्ट? आर वी क्लियर अप टू दिस पार्ट एवरीवन? सबको समझ में आ गया पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट, जब हम पाइथन का कोड टाइप करना है, एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। वन ऑफ माय फेवरेट्स, लेट मी राइट हियर, देयर आर सो मेनी एडिटर्स अवेलेबल टू टाइप द पाइथन कोड। तो आप यूज कर सकते हो सबलाइन टेक्स्ट, आप यूज कर सकते हो पाइचार्म, आप यूज कर सकते हो VS कोड, आप यूज कर सकते हो जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज दिस VS कोड। ये बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे कंपनीज में यूज होता है।
और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ हम बहुत सारे एआई टूल्स को भी क्लब कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू दैट एज वेल, कि कोई एआई का टूल है वो हम VS कोड में अगर अटैच कर दें तो बहुत सारी चीजें अपने लिए आसान हो जाती है। तो दैट वे VS कोड इज वेरी वेरी पॉपुलर। बहुत सारे कंपनीज VS कोड में ही एक्चुअल कोडिंग करते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज VS कोड। व्हेन वी लेटर ऑन गो फॉर मशीन लर्निंग, we can use VS Code, plus we can also use Jupyter Notebook. We can also use some online editors also. So one of the favorite is Google Colab. So there are multiple options available. कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही यूज करना है यही यूज करना है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आपका जो फेवरेट है आप यूज करो, इट्स कंप्लीटली फाइन विद दिस। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई वुड एनकरेज यू टू यूज दिस। ये जो मैंने अभी लिखा है ये जस्ट इसलिए क्योंकि कंपनीज में ये यूज होता है, एआई टूल इंटीग्रेशन इसमें आसान हो जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट यू शुड नो, रादर आई वुड से। बट आपको कुछ और यूज करना है तो आप फ्री हो वो यूज करने के लिए। सो नाउ इफ आई वांट टू गो फॉर VS कोड, सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट गो फॉर डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज। ये ऑप्शन पे आप चले जाओ, डाउनलोड VS कोड करोगे आप, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको डाउनलोड करना है, डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, डन। समझे? क्लियर है? डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज, ये टाइप करना है। लेट मी गिव इट टू यू इन द चैट बॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो अहेड एंड डाउनलोड दिस, और उसको फिर आप वो सिंपल डॉट EXE जैसा रहेगा, उसको डबल क्लिक करोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। वो इंस्टॉल होने के बाद उसको आप ओपन कीजिए। सो दिस इज VS कोड, इसको आप ओपन कर लो। ओके, ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इट विल लुक लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे बटन आपको दिख रहे हैं। यू हैव टू कम टू दिस बटन विच सेज एक्सटेंशन। आई होप आप लोग पॉइंट्स लिख रहे होंगे, या बाद में रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हो, बट लिख लोगे तो बेटर रहेगा। जस्ट गो टू एक्सटेंशन, उस पर क्लिक करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन। तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, पाइथन डिबगर के नीचे वाला पाइथन, उसको क्लिक करना। अब मेरे मशीन पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एक मिनट, अब जैसे ये समझाती, ये जस्ट समझाने के लिए देखो, ये पाइथन इंटेंट के आगे तुमको ये इंस्टॉल बटन दिख रहा है। कैन यू सी एवरीबॉडी? तो ये तुमको यहाँ पे भी दिखेगा, ये पाइथन है ना, उसके बाजू में आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन दिखेगा। मेरे मशीन पे इंस्टॉल्ड है इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है, बट आपको दिखेगा। तो आपको वो क्लिक करना है और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम VS कोड को और पाइथन को हैंडशेक करवा रहे हैं। मतलब VS कोड को बोल रहे हैं कि जब मैं पाइथन का कोड लिखूं तो तुम मुझे हेल्प करो, ताकि मैं गलती ना करूं। अंडरस्टूड? इट विल सपोर्ट अस, क्योंकि हम लोग हमेशा हर चीज याद नहीं रख सकते ना। तो वो हमको गलती करने पे वो बताएगा कि यहाँ पे गलती हो रही है। सो इट इज अ सपोर्ट। सो वी आर जस्ट डूइंग अ हैंडशेक बिटवीन पाइथन एंड VS कोड। यहाँ तक स्टेप क्लियर है क्या एवरीबॉडी? जस्ट एक मिनट रुक के सोच लो। सबसे पहले हमने पाइथन इंस्टॉल किया, पाथ सेट किया, फिर हमने VS कोड को इंस्टॉल किया। VS कोड इंस्टॉल करने के बाद एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन में जाने के बाद पाइथन को फिर से हमको इंस्टॉल करना है। मतलब ये पाइथन इंस्टॉल, इट इज रिटन हियर पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट। इट इज अ सपोर्ट, राइट? अपने को पाइथन इंस्टॉल करना ही है, बट दिस इज अ सपोर्ट। वो VS कोड को बताता है कि तुमको पाइथन के लिए कैसे बिहेव करना है। ठीक है, सो वी आर जस्ट डूइंग अ हैंडशेक बिटवीन VS कोड एंड पाइथन। यहाँ तक क्लियर हो गया तो बस वी आर ऑल सेट टू गो अहेड। Can I see a thumbs up, everyone, if you have understood up to this point?
तो कल के लेक्चर में आने से पहले आपका इतना काम होना चाहिए. यू शुड बी डन विद दिस पार्ट. ओके, नाउ वी आर ऑल सेट. तो अब अपने को प्रोग्राम्स लिखने हैं. तो प्रोग्राम लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे. यहाँ पे फाइल में जाओ और फाइल में आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करो. तो हियर लेट मी जस्ट ओपन फाइल का फोल्डर. एंड देन इनसाइड दिस आज की डेट क्या है? 19. टुडे टॉपिक विल बी ब्रांचिंग. तो ब्रांचिंग जिस फोल्डर में आपको कोड मेक योर यू आल्सो फॉलो दिस फोल्डर स्ट्रक्चर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बाद में ये बहुत काम में आता है. तो 19 में ब्रांचिंग में जाओ और सिलेक्ट फोल्डर करो. तो नाउ ऑल माय प्रोग्राम्स विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस फोल्डर. ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? ये स्टेप समझ में आया? एक बार रिपीट कर रही हूँ. फाइल, ओपन फोल्डर. ओपन फोल्डर में आपको जो फोल्डर चाहिए वो बना लो. बना के उसको क्लिक करो, select folder. So now your folder is open and you go ahead and start writing the code inside this folder. Now मुझे पहला प्रोग्राम लिखना है. तो ये देखो, ये पहला बटन दिख रहा है which is new file. So click on new file. So I will say demo1.py. So Python files are saved with the extension .py. So this is my first program. अच्छा, जब भी आप पाइथन का प्रोग्राम लिखोगे आपको सबसे पहले उसको सेव करना चाहिए. सो यू हैव टू गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव. अगर सेव नहीं किया तो प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगा. ठीक है, कुछ आप कभी सेव करना भूल भी सकते हो. सो बेटर है आप ये वाला ऑप्शन एनेबल कर दो. क्लिक ऑन दिस ऑटो सेव ऑप्शन. तो आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? प्लीज मेक श्योर. क्योंकि बहुत बार आप मेरे पास आओगे, मैम इसमें एरर आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है. तो मैं सिर्फ क्या करूंगी, प्रोग्राम को सेव करूंगी, रन करूंगी, वो हो जाएगा. ठीक है, सो मेक श्योर यू सेव इट. एंड इट्स समटाइम्स वी फॉरगेट दैट. सो बेटर है आप ऑटो सेव में चले जाओ. ऑटो सेव ऑप्शन टिक कर दो तो वो ऑटोमेटिक सेव होगा. हमको फिर सेव करने का टेंशन नहीं है. ये हो गया. सो वी आर डन. अब यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा है ट्राइंगल का. कैन यू सी दिस एवरीवन? सो जस्ट हिट दिस बटन and it's done. Can you see the output everybody? हेलो एवरीवन, आउटपुट दिखा रहा है नीचे? ये दिख रहा है आउटपुट? ठीक है. तो ये कल अपन रेडीमेड एडिटर पे काम कर रहे थे ना. तो रेडीमेड एडिटर में क्या होगा, वो ऑनलाइन रहता है और वो मल्टीपल प्रोग्राम्स कैसे ना. तो अभी यहाँ पे मैं और दूसरा प्रोग्राम लिख सकती हूँ, demo2.py. तो demo2.py में हम क्या लिखेंगे? मेथिनम इनपुट एंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. एंड सपोज, अरे कोई टॉयलेट ऑन हो गया है. So price of the product and let's say discount.
Okay, and then we have to find the total. So total is equal to num minus num multiplied by discount divided by 100. So here we have to print the total discount. तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया, अब इसको हम रन करेंगे एंड वी विल गेट द आउटपुट. So the price of the product is say 1200, discount is 20%, so this is the amount I have to pay. So अभी VS कोड में जो कल हमने प्रोग्राम्स लिखे थे वो कैसे टाइप करना है, कैसे रन करना है, यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीबॉडी? Okay, now let's proceed with today's concept. So today we are going to learn the concept of branching, and this is also known as if else. अब ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? समझो मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, गाड़ी चला रही हूँ टू व्हीलर और ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है. रेड होगा मतलब क्या? मुझे स्टॉप करना चाहिए, और अगर ग्रीन है तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. सो व्हाट वी हैव टू डू इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डिसीजन. किसी चीज के बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है कि मुझे आगे जाना है या रुक जाना है, राइट? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचिंग. सो इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो when we are writing the program, right, अभी कल तक जो हमने प्रोग्राम्स लिखे थे वो कुछ इस तरह से थे कि लाइन से, यानी पहला लाइन भी एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा है, फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा था, राइट? लेकिन कभी कभार हमें ऐसा हो सकता है कि थोड़े लाइंस एग्जीक्यूट किए, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ तो कंडीशन को चेक करेंगे. कंडीशन चेक करने के बाद जैसे हम लोग ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, कंडीशन को चेक करेंगे. यदि कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, यदि कंडीशन फॉल्स है तो किसी और ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो और फिर आगे बढ़ जाओ. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? We have to check for a particular condition. If the condition is true, we perform some task. If the condition is false, we perform some other task. And then we finally merge and we come to the final conclusion. So that is what is effect. So let's take some simple examples. जैसे कि मेरे पास दो नंबर्स हैं A और B. A और B को मुझे कंपेयर करना है. So if A is greater than B, तो इसको अगर मैंने कंपेयर किया तो इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. ट्रू आएगा मतलब A इज बिगर, अदरवाइज सॉरी ये फॉल्स आया मतलब B इज बिगर. एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सबको? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल? सो दिस इज व्हाट वी अचीव यूजिंग इफ एल्स. तो अब लिखना कैसे है, व्हाट इज द रूल और व्हाट इज द सिंटैक्स? याद है ना, सिंटैक्स मैंने कल बताया था, दैट इज द ग्रामर पार्ट. सो इफ here we specify the condition colon and then we have the block of statements else colon, we have another block of statements. Now please note here, पाइथन में जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे इफ होता है, फिर हमारे पास कंडीशन होती है, देन वी हैव अ ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट. फिर समझो यहाँ पे एल्स होगा तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, सब कुछ करली ब्रैकेट से चलता है. पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होते हैं. सो पाइथन डजंट हैव ब्रैकेट कॉन्सेप्ट. तो उसमें मतलब अगर मेरे ये चार स्टेटमेंट है वो इस इफ के अंदर है, वो कैसे पता चलेगा? सो वी कम टू नो दिस थ्रू दिस स्पेस. ये जो स्पेस हमने यहाँ पे दिया इससे पता चलता है. दिस स्पेस इज नोन एज इंडेंटेशन. इसे हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन. मतलब मेन लाइन से थोड़ा सा अंदर हम उसको शिफ्ट करते हैं, right? So all these lines will go in one single line. That is the Python indentation concept. ठीक है, तो अभी सिंपल वाला जो अभी मैंने एग्जांपल बोला था वो लिखती हूँ.
तो फर्स्ट वी एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द यूजर, तो ये यूजर से इनपुट ले लो, दूसरा नंबर भी यूजर से इनपुट ले लो, फिर हम क्या लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी कोलन, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या, सो आई विल से प्रिंट ए इज बिगर देन बी, एल्स फिर से प्रिंट हम क्या करेंगे, प्रिंट बी इज बिगर देन ए। आ रहा है क्या समझ में सबको, मतलब कंसेप्ट तो पहले पता था लेकिन उसको लिखने का तरीका अभी मैंने बताया, सो इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस संकेत, you are raising hand, please ask me what is your query. Sanket, you want to ask something or it was a mistake? Okay, not a problem. एक ही मिनट, हाँ, जो मेरा को पायलट ऑन हो गया है, को पायलट ऑन होता है ना, I will to disable को पायलट लिस्ट, कंट्रोल डी, so now I am going to write my program. अच्छा, अभी ये प्रोग्राम किसके बारे में है, ये प्रोग्राम है to find bigger, अच्छा bigger of two numbers, राइट। कल को 4 दिन बाद अगर मैं ये देखूंगी तो मुझे याद नहीं आएगा ये किस बारे में है, सो आई रिटन सम लाइन ओवर हियर, ये मेरे याद रखने के लिए, ये मेरे समझने के लिए, सो वी यूज दिस एज अ कमेंट। तो कमेंट हम लिखते हैं ऐसे, कमेंट का क्या मतलब होता है, वी आर टेलिंग पाइथन कि इस लाइन को आप इग्नोर करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे समझने के लिए है। तो कमेंट इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन विल इग्नोर, पाइथन क्या करेगा, इस लाइन को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम प्रोग्राम लिखते हैं, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, तो एंटर द फर्स्ट नंबर एंड एंटर द सेकेंड नंबर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इफ एल्स लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, इफ ए ग्रेटर देन का साइन लगाना है बी, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी,
else so this is my program. Now let's go ahead and execute. तो यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करो और एक तरीका है रन करने का वो कल बताएंगे one step at a time. So here it is asking me enter a number. So let's say my number is 23, second number is 10. So I get the result 23 is greater than 10. So did everyone understand this code? If yes, please press the thumbs up everybody. और जिसको नहीं समझ में आया है तो वो थम्स डाउन प्रेस करेंगे. ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड थम्स अप, नॉट अंडरस्टूड थम्स डाउन. एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. अभी आज अपने को 100% मेंटेन करना है. यहाँ तक अभी तक जितना पढ़ा है, इज इट इन परसेंटेज कैन यू राइट योर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? आज हमने इंस्टॉलेशन देखा, VS कोड देखा. तानिया इज शोइंग मी थम्स अप. क्या हुआ तानिया, नहीं समझ में आया? Please type in percentage how much is your understanding today. Can you please type everyone in the chat box? What is your understanding today of the concept? Everybody is typing 100%. That is awesome. सानिया, तुमने बीच में thumbs down प्रेस किया था, समझ में क्या नहीं आया बताओ मुझे. What you couldn't understand, please let me know. I will repeat it. हाँ, today is awesome, right? ऐसे मुझे बीच बीच में पूछना चाहिए. अब तक का लेवल कितना है? ठीक है. तानिया, अनम्यूट करो 1 मिनट फटाक से. प्रोग्राम समझ में नहीं आया. ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम, डोंट वरी. So what we have to do, find bigger of two numbers. ये अपने को करना है. This is our task. तो इसको हमें क्या लिखना है, कमेंट में लिखना है. अब दो नंबर चाहिए, तो पहला जो नंबर है वो हम यूजर से इनपुट ले लेंगे. दूसरा नंबर है वो भी हम यूजर से इनपुट ले लेंगे. तानिया, यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? ओके. अब मुझे क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है. तो इफ लिखेंगे, इफ ए इज बिगर देन बी. ये सिंबल है बिगर देन या ग्रेटर देन के लिए. तो ये क्वेश्चन है, इज ए बिगर देन बी कोलन. यदि हाँ, इफ यस, देन वी से प्रिंट. तो अपने को क्या पता चला, अगर ये ट्रू है मतलब क्या, ए बिगर है, तो ए इज बिगर देन, और यहाँ पे हम लोग बी लिख देंगे. एल्स मतलब ये फॉल्स हो गया. फॉल्स हो गया तो क्या, जस्ट उसका उल्टा, कि B is bigger than A. Are you understanding this now? मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारी है कंडीशन. यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ट्रू मतलब हाँ A जो है वो B से बड़ा है, सो वी आर प्रिंटिंग A is bigger than B. यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, सो वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट. अभी समझ में आया एवरीबॉडी? ओके. अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करते हैं. सो आई हैव टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड. ये अपने को चेक करना है. हाउ विल यू कम टू नो वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड? कैसे पता चलेगा आपको? डिविजिबल बाय 2. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4 है. 4 को यदि आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 2s are 4 and you get the remainder as 0. Let me write 0 instead of cross. लेकिन अगर मैंने 5 लिया, 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2s are 4,
but we got a 1 over here, so we got some remainder. तो इसमें से कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, बताओ कैसे, किसको देख के अपन डिसाइड करेंगे इवन और ऑड? डिविजिबल है आपने बोला, पर डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम लोग? ये डायग्राम आपके सामने है, बताओ। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? द रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो जिसका रिमाइंडर 0 आया, दैट इज एन इवन नंबर। ठीक है, ओके। तो अब ये प्रोग्राम लिखना है अपने को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? टेल मी। टेक नंबर फ्रॉम द यूजर। वेरी गुड, अभी अभी गाड़ी ट्रैक पे आ चुकी है। ठीक है, so first of all we will accept a number from the user. Input, enter a number. ओके, ले लिया हमने नंबर। अब क्या करेंगे? How will you get the remainder? Which operator is used to find the remainder? Mod. तो r is equal to num mod 2, ऐसा लिख दूं मैं, चलेगा? So r will have the remainder now. वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, any remainder will be there in r. Now what we have to do? We have to check if it is 0. So if r equal to 0, this operator is used to compare for equality. Exactly equal है क्या? Right? So print num is even. Else print num is odd. आया समझ में? Is everybody understanding the program now? Even odd का प्रोग्राम समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, okay. So let's solve another question. So you have to check whether a given person is eligible to vote or not. Who is eligible to vote? Who is allowed to vote? Above 18. चलो, above 18 या 18 वाले भी अलाउड है? जो जो 18 है, above 18 मतलब 19, राइट? तो 18 अलाउड है कि नहीं है? जिसका एज 18 है वो वोट दे सकता है कि नहीं? अरे इजी क्वेश्चन को तुम लोग आंसर नहीं करो, जनरल नॉलेज क्वेश्चन। अलाउड है ना, 18 वाले भी अलाउड है। ठीक है, ट्राई द कोड एवरीवन। पेन पेपर से लिखो अपने अपनी नोटबुक में। जितना भी समझ में आए उसमें प्रोग्राम लिखने की कोशिश करो। And once you are done, you have to type done in the chat box. इतना टाइम fast? Okay, now I can see some done coming up. Very good. Yes, last 1 minute everyone, come on. विवेक का भी हो गया, good. Come on everyone. Okay, okay, I can see lot of thumbs up coming up. Very good. Yes, very good. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? What will be the first step? What we have to take from the user? Age. Yes.
enter age. Okay, then if age is greater than or equal to 18, दोनों साइन यूज करेंगे. ग्रेटर देन भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है. तो प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट. एल प्रिंट यू कैनॉट. तो एवरीबॉडी यू गॉट दिस, समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अब मैं ये रन नहीं कर रही हूँ ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है. सो दैट शुड बी इनफ. नाउ whenever you are using any website, it may be a Gmail website or any other website, तो हर वेबसाइट में आपको स्टार्टिंग में एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देता है, राइट? वहां पे लिखा रहता है एंटर लॉगिन आईडी, एंटर पासवर्ड. फिर यहाँ पे आपके पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं. And then you have a button which says login. Yes or no? तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं यूजर हूं तो मुझे क्या करना है? मुझे वैल्यू टाइप करनी है लॉगिन आईडी में और पासवर्ड में पासवर्ड डालनी है. तो मेरा जो डेटा है ऑलरेडी वेबसाइट के पास है, तो वो चेक करेगा कि मैंने जो लॉगिन आईडी टाइप किया है और पासवर्ड टाइप किया है वो मैच हो रहा है या नहीं. अंडरस्टूड? वी हैव टू चेक वेदर दिस डेटा इज मैचिंग और नॉट. तो अब वो कैसे करना है? तो मान लीजिए इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है यू नेम और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है पासवर्ड. So we have to check the values of username and password and then we have to match it. So let's go ahead and write the program now. Verify username and password. So uname is equal to input, enter username, enter password. मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको ओके है. Everybody is okay up to this part. We have to ask the user to enter the username and password. सिर्फ मैंने यूजर नेम सही डाला और पासवर्ड गलत डाला, चलेगा क्या? Let's say I entered the correct username, but I made a mistake for the password. Is it okay? No. यूजरनेम मैंने गलत डाला लेकिन पासवर्ड सही डाला, ऐसे चलेगा क्या? नो. सो व्हाट विल एक्चुअली वर्क? यूजर नेम भी सही होना चाहिए, पासवर्ड भी सही होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए. करेक्ट? बोथ द थिंग्स शुड बी करेक्ट. सो हाउ डू वी चेक दैट? इफ यू नेम, अब अभी के लिए एक्चुअली तो ये डेटाबेस से मैच होता है, तो जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो ये समझाऊंगी. फिलहाल के लिए इफ यू नेम इक्वल टू, तो यूजर नेम मान लीजिए मैंने लिखा फर्स्ट बिट, and pwd equal to let's say password is python 123, then we will say print login successful. Otherwise we will say print login failed. आ रहा है क्या समझ में? तो जब आपको यूजर नेम को एक स्ट्रिंग से मैच करना है, मतलब अभी तक तो हम नंबर्स के साथ खेल रहे थे, है ना, पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यूज किया है या कैरेक्टर्स यूज किया है.
तो कैरेक्टर्स के साथ अपने को डबल कोट्स यूज करना पड़ता है, या फिर इसको आप सिंगल कोट्स में लिखोगे तो भी चलेगा. Either you can use single quotes or you can use double quotes. Okay. So if uname double equal to comparing with first bit and pwd equal to Python 123, then we are showing the message login successful. Otherwise, we are showing the message login failed. Are we clear on this, everybody? Login का कोड समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अब कौन सा करेंगे इस उसके लिए? हाँ, वो कल हमने किया था शॉपिंग के लिए गए, डिस्काउंट मिला वाला, वही क्वेश्चन आज फिर से करते हैं. लेट्स यूज अ डिफरेंट कंडीशन. तो अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो अब शॉपकीपर क्या कर रहा है, बोल रहा है अगर आपने 4000 से ऊपर का शॉपिंग किया है तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? आपको डिस्काउंट मिलेगा 25%. बट यदि आप करते हो इससे कम की शॉपिंग, इससे कम मतलब 2000 3000 कुछ भी हो सकता है, तो आपको मिलेगा 5% डिस्काउंट. इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? अगर मैंने जो शॉपिंग की है वो 4000 से ऊपर या बराबर है तो 25% डिस्काउंट, उससे कम है तो 5% डिस्काउंट. सो प्लीज ट्राई राइटिंग द कोड एवरीबॉडी. इसके लिए कोड लिखो, चलो फटाफट. अभी स्पीडली लिखना, एकदम फास्ट लिखो. चलो, थोड़ा अपने को स्पीड का भी प्रैक्टिस करना है ना. मशीन राउंड में जाओगे तो स्पीड भी मैटर करेगा. And once you are done, you have to type done in the chat box. Very good. Junaid is done. Yes, come on, others. You can also do it. Yes, Sanket, प्रियंका, कांचन, पायल, कानिका, शांतनु, साक्षी, विवेक, किरण, किरण का हो गया, मयूरी, युवराज, श्रुति, तेजल, प्राजक्ता, आदित्य, लोबीवंत, अनीता, डेविड, आत्मता, सदेश, मोहम्मद. सबको जल्दी जल्दी करो. Last 1 minute, everyone. Make it fast. Try to do it. Come on. Okay. The time is up. Okay. तो अभी हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया था. सो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 हियर? क्या चाहिए अपने को सबसे पहले? So this is the problem statement, right? Find the price of the product based on discount.
ओके, सो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? शॉपिंग अमाउंट, वेरी गुड. सो अमाउंट इज इक्वल टू क्लोज. आई रिक्वेस्ट नोबडी शुड पेस्ट द कोड इन द चैट बॉक्स, क्योंकि कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, है ना, तो उनको डायरेक्टली सॉल्यूशन मिलेगा तो फिर मजा नहीं है. सो until unless I tell you, don't paste the code in the chat box. Enter price of product. So we are accepting the price of the product, and then what we have to do कि अभी मुझे चेक करना है, if the amount is greater than equal to let's say 4,000, तो मुझे क्या करना है? What is the discount? Discount I said is 25%. So 25% of what? 25% of the amount. So this is amount divided by 100. Else discount कितना है? It is 5%. So final price is equal to amount minus discount. So print, please pay final underscore 10. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? यूजर को बोल रहे हैं कि तुम प्राइस कितने का शॉपिंग हुआ वो बता दो. फिर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्या अमाउंट 4,000 से बड़ा या बराबर है. अगर यस, इफ दिस इज यस, दैट मींस इफ इट इज ट्रू, ट्रू है तो डिस्काउंट कितना होगा? सो व्हाट इज द डिस्काउंट? डिस्काउंट इज 25 multiplied by amount into 100. So that will give us the discount. Otherwise, the discount is equal to 5 multiplied by amount into 100. So that will give us the discount amount. अब ये जो डिस्काउंट मिला है ये अमाउंट से माइनस होना चाहिए. सो अमाउंट माइनस डिस्काउंट इज माय फाइनल प्राइस, एंड दैट इज व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग. सो बिफोर आई प्रोसीड, एवरीबॉडी ओके विद दिस? सबको ये समझ में आ गया? कैन यू प्लीज प्रेस द थम्स अप एवरीवन? जिन्होंने कोड लिख लिया था वो तो ठीक है, जो नहीं लिख पाए थे उनको समझ में आ गया? एवरीबॉडी अप टू दिस पार्ट, अभी तक जब जहां हम पहुंचे, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है? 90%, 100%, 80%? टाइप इन द चैट बॉक्स. I request everyone to type your understanding in percentage. Junaid, 100%. Okay. Yes, come on everyone. Sanket, Shantanu, Payal, very good. Come on everyone, please type quickly. Kiran, सबको टाइप करना है. सेजल, अरे वाह, आज एकदम अपन 100 पे चल रहे हैं. आदित्य इज 99. 1% आदित्य कम है. क्या हुआ आदित्य? 1% कहाँ रह गया? Okay, not a problem. This is my first lecture, so it's 90. Okay, मयूरी, कल का आपने मिस किया है, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको. हाँ, आप गो थ्रू कर लेना रिकॉर्डिंग. आई थिंक सो इट इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप. प्लीज चेक एवरीवन. ओके, सो शैल आई मूव अहेड एवरीवन? ओके, तो मेरे ख्याल से अभी तक सबको इफ एल्स अच्छी तरह से समझ में आ गया. आर वी क्लियर ऑन इफ एल्स एवरीवन? अब एक स्टेप आगे बढ़े. ओके, लेट्स गो अहेड नाउ. Next, we are going to see the concept of nested if else. Now, what is nested if else? Okay, let me take an example of marriage.
What is the eligibility criteria for marriage in India? What is the eligibility criteria for marriage in India? I'm asking general knowledge question. 21. Everybody should be 21 years old. Then only they can marry. Girls also. गर्ल्स को भी 21 होना चाहिए फॉर मैरिज. बॉयज 21, गर्ल्स 18. तुम लोग का तो यही उम्र है और तुम लोग को यही नहीं पता वैलिडिटी क्या है शादी करने की. इट्स सरप्राइजिंग. ओके, सो इट्स डिफरेंट राइट. फॉर गर्ल्स इट इज डिफरेंट, फॉर बॉयज इट इज डिफरेंट. तो अगर उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है, आई हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू मैरी और नॉट. ये मुझे चेक करना है. तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? इफ आई हैव टू चेक वेदर द पर्सन इज एलिजिबल टू मैरी और नॉट, तो उसमें सबसे पहले अपने को क्या चेक करना पड़ेगा? एज. एज से पता चल जाएगा. सिर्फ एज से पता चल जाएगा. मैंने बताया मेरी एज 19 है. तो कैन यू टेल मी वेदर आई एम एलिजिबल टू मैरी और नॉट? पहले क्या चाहिए? एज चाहिए या जेंडर चाहिए? जेंडर चाहिए ना. जेंडर पे डिसाइड हो. जेंडर पे आप नेक्स्ट एज पे लाओगे है. तो फर्स्ट वी विल गो फॉर द जेंडर. तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर जेंडर, देखो, अगर जेंडर है मेल, अगर जेंडर है मेल, तो हमें चेक करना है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21. यदि जेंडर मेल नहीं है, मतलब वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? एज ग्रेटर देन 18. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? ये फ्लो समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि जेंडर चेक करो. जेंडर यदि मेल है तो एज को चेक करो. यदि जेंडर फीमेल है तो एज को चेक करो. मतलब ये वाला जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इस पे डिपेंड कर रहा है. ये वाली कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे डिपेंड कर रही है. सो वी हैव वन कंडीशन विच इज डिपेंडेंट ऑन अनदर कंडीशन. आर यू गेटिंग दिस? ये जो कंडीशन है ये इस पे डिपेंड कर रही है कि नहीं? अगर मेल है तो ही मैं एज 21 के लिए चेक करूंगी. अगर फीमेल है तो ही मैं एज 18 के लिए चेक करूंगी. यस और नो? So this condition depends on this condition. So this is called as nesting. One inside another. That is called as nesting. ठीक है. एक के ऊपर दूसरा यदि डिपेंडेंट है तो उसे हम नेस्टेड कंडीशन कहते हैं. जस्ट गेट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. कंसेप्ट क्लियर है एवरीबॉडी? देन वी विल सी हाउ टू राइट द कोड फॉर दिस. सिर्फ आदित्य का आया समझा, बाकी लोग क्लियर है? ओके, so let me go ahead and write the code here. So here we will say input, enter your जेंडर, मेल और फीमेल, ऐसा हम इसको बोल रहे हैं. इफ एंड देन वी नीड द एज ऑल्सो. so in input enter your age. मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको ओके है. पहले हमने उसको जेंडर मांगा. जेंडर मतलब एम या एफ होगा, अल्फाबेट होगा. अल्फाबेट है तो इंट लिखने की जरूरत नहीं है. दूसरे वाले में नंबर है इसलिए हमने यहाँ पे इंट लिखा है. एवरीबडी ओके अप टू दिस पार्ट? नाउ इफ द जेंडर इक्वल टू मेल, अगर जेंडर मेल है तो
इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, मतलब एक कंडीशन लिखा उसके अंदर और एक कंडीशन लिखा, देन आई विल से प्रिंट यू आर एलिजिबल टू मीट, you are not eligible to vote. Sorry, sorry, sorry. Vote घुस गया दिमाग में, नारे क्या कर रहा था. Thank you for reminding me. Else, else मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि यदि वो मेल नहीं है तो वो फीमेल है. So what is happening here कि हमने यूजर से उसका जेंडर ले लिया और उसका एज ले लिया. तो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं कि क्या उसका जेंडर मेल है. इफ द आंसर इज ट्रू, ट्रू है मतलब ये इस ब्लॉक में आ जाएगा. और फिर से हम लोग उसका एज चेक कर रहे हैं. सो यू कैन सी दिस इज वन इफ ब्लॉक. ये हमारा इफ ब्लॉक है जो एक और इफ के अंदर है, इसीलिए इसको नेस्टिंग कहा जाता है, एक के अंदर एक. सो इफ द एज इज 21 यू आर एलिजिबल टू मैरी, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू मैरी. अब इस इफ का एज मतलब कि वो मेल नहीं है, सो वी आर अज्यूमिंग इट्स अ फीमेल. तो फीमेल है तो एज 18 होगा, तो मैरी, नहीं है तो नॉट मैरी. सो आर वी क्लियर ऑफ विद दिस प्रोग्राम एवरीबॉडी? ये सबको समझ में आ रहा है? सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. वो डिस्काउंट वाला लेते हैं कि आप शॉप में जाते हो, शॉपकीपर अभी डिस्काउंट दे रहा है, बट उसका क्राइटेरिया क्या है? वो पूछता है आप स्टूडेंट हो क्या? सो आर यू अ स्टूडेंट? तो उसका आंसर यस हो सकता है, नो हो सकता है. अगर आप स्टूडेंट हो, प्लीज एग्जीक्यूट दिस कोड. ओके विवेक, जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक और एग्जांपल लेके फिर आप आगे बढ़ते. सो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने कितने अमाउंट का शॉपिंग किया? तो अगर आपने 2000 से ऊपर का शॉपिंग किया है और आप स्टूडेंट भी हो, तो आपको, तो इसमें भी यस और नो आएगा. तो अगर तुम स्टूडेंट हो और तुमने 2000 के से ऊपर की शॉपिंग की है तो तुम्हें 40% का डिस्काउंट मिलेगा. अगर तुम स्टूडेंट हो पर तुमने 2000 नहीं उससे कम का सामान खरीदा है, तो भी तुमको 20% का डिस्काउंट मिलेगा. अगर तुम स्टूडेंट नहीं हो और तुमने शॉपिंग किया है कितने का, 4000 का, तो तुम्हें 25% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज तुमको 5% का डिस्काउंट मिलेगा. इज इट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? शैल आई रिपीट द क्वेश्चन? क्वेश्चन रिपीट करूं? क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो क्या, यस और नो. यदि स्टूडेंट हो तो अमाउंट चेक करेंगे, अमाउंट कितना है 2000, उससे ज्यादा तो 40% डिस्काउंट, नहीं तो 20% डिस्काउंट. तुम स्टूडेंट हो तो मिनिमम 20% डिस्काउंट मिलेगा. यदि तुम स्टूडेंट नहीं हो तो तुम्हारा अमाउंट 4000 से ज्यादा है, तो तुम्हें 25% का डिस्काउंट है, अदरवाइज 5% का डिस्काउंट है. ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सबको? इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीबडी?
एवरीबडी मीन्स एवरीबडी, सबको समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, विवेक का कहना है ये कोड का आउटपुट चाहिए, तो आई विल एग्जीक्यूट दिस। So first of all, we will go for gender. Enter your gender. So if gender equal to male, तो इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अगर वो मेल नहीं है तो हम लोग फीमेल के लिए चेक करेंगे, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन let me simply copy this। ये अभी इंडेंटेशन जो स्पेसिंग है वो वाला रूल समझ में आ रहा है क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ये जो हमारा इफ है, इफ ब्लॉक है, ये जो पूरा इफ ब्लॉक लिखा था, ये वाला चीज इसके अंदर आया, समझे? ये स्पेसिंग है। अब नेक्स्ट इफ चालू हो गया तो उसके अंदर ये जा रहा है, ये एल्स के अंदर जा रहा है। फिर ये एल्स, ये इफ और ये एल्स एक लाइन में है, फिर इसमें स्पेसिंग आया, ये एक लाइन में है, फिर इसमें ये स्पेसिंग आया, ये वाले एक लाइन में। तो ये गैप का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है सबको, गैप कैसे देना है? हालांकि वो एडिटर में आप एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आता है, बट स्टिल आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी? गैप कैसे कैसे देना है? Okay, so let me go ahead and execute this code. So first I have to enter the gender. So let's say the gender is age is say 19. So you are eligible to marry. अगर जेंडर है मेल और एज है 19, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू मैरी। ठीक है विवेक? Vivek, is it okay now? You wanted me to execute the code, right? Okay. Yes, everyone. Now go ahead and try this code. ये वाला कोड अभी आपको ट्राई करना है, चलो। And once you are done, you will type done in the chat box.
Once you are done, you will type D for done in the chat box. यस एवरीवन, आ रहा है क्या समझ में? क्या करना है? क्या हालचाल? कुछ हो रहा है? गाड़ी आगे बढ़ रही है कि नहीं? अभी तक किसी का डन नहीं आया। ओह, किरण इज डन। वाह, वेरी गुड। यस, कम ऑन अदर्स, प्लीज ट्राई। इट्स ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट्स फाइन, बट थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे, नो वरीज। बट जस्ट वी हैव टू कीप ट्राइंग, ओके? थोड़ा मेहनत करना है हमको। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा यूजर से? कितने का आपने शॉपिंग किया है ना, वो तो चाहिए अपने को। फ्लोर into input into the amount of shopping. तो पहले हम यूजर से उसका शॉपिंग का अमाउंट ले लेंगे, ठीक है? अब क्या नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को? उसने कुछ भी 5,000 का शॉपिंग किया, 3,000 का शॉपिंग किया, ये तो अपने को मिल गया। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? व्हाट वी हैव टू बाय, अंडरस्टैंड नेक्स्ट? यस, इफ इज अ स्टूडेंट और नॉट। तो आंसर इनपुट, आर यू अ स्टूडेंट? उसको क्वेश्चन पूछेंगे, यस और नो में आंसर दो भाई, है ना? गेटिंग इट एवरीवन? उसको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर यू अ स्टूडेंट? तो वो या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। इफ द आंसर इक्वल टू यस, अगर आंसर यस है, तो मुझे चेक करना है इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000, देन व्हाट इज द डिस्काउंट? द डिस्काउंट इज व्हाट आई सेड, 40%, राइट? अभी मैं ऐसे करती हूँ सिंपल। अदरवाइज डिस्काउंट कितना होगा? कितना बोला था मैंने? 20 बोला था क्या? अभी मुझे याद नहीं। अगर मेरे मुझसे मिस्टेक होगी तो बता देना। If is not a student, then we will check if amount is greater than equal to 2,000। ये सही है क्या कंडीशन जो मैंने लिखा है? इज दिस करेक्ट, जो डायग्राम में मैंने लिखा था? ओके, तो तब क्या होगा? डिस्काउंट कितना बोला हमने यहाँ पे?
I think so. I said 25%. Otherwise, the discount is 5%. हो गया, ये हो गया। तो अपने को फाइनल प्राइस निकालना है। तो फाइनल प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट माइनस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट डिवाइड बाय 1. Then final price is equal to final underscore 12. एक स्टूडेंट, अच्छा ये उल्टा है क्या, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 4000. नाउ इज दिस करेक्ट? ओके, फेयर इनफ. सो एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट द कोड. आपको आ रहा है क्या समझ में, बताओ मुझे. देखो एक बार रिविजिट करते हैं. सबसे पहले हमने यूजर को बोला कि तुम अमाउंट दे दो, और फिर हम उससे सवाल पूछ रहे हैं क्या तुम स्टूडेंट हो. तो वो उस जैसे पूछेंगे यस और नो, तो वो यस टाइप करेगा, तो आंसर में यस चला जाएगा. इफ आंसर इक्वल टू यस, तो उसका आंसर यस है, मतलब वो स्टूडेंट है. यदि वो स्टूडेंट है तो हम चेक करेंगे उसने 2000 से ऊपर की शॉपिंग की क्या, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000. इफ यस, तो डिस्काउंट हम कितना मिल रहा है हमें, 40%. अदरवाइज डिस्काउंट 20%. अब इस वाले का एल सही है, मतलब आपका आंसर यस नहीं है, नो है, आप एल्स में आ जाते हो. तो इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4000, मतलब तुम स्टूडेंट नहीं हो लेकिन तुमने 4000 से ज्यादा की शॉपिंग की है, तो 25% का डिस्काउंट है, अदरवाइज 5% का डिस्काउंट है. तो ये डिस्काउंट वाला पार्ट फिक्स हो गया. उसके बाद अमाउंट माइनस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट इनटू 100, दैट विल बी माय फाइनल प्राइस. सो दिस इज द फाइनल प्राइस. सो डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम? सबको ये क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म. Can I have a confirmation from everybody, please? It's very important for me that everybody understands. देखो एक चीज मैं आपको एक बात मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ. जब आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, कैसा होता है, टीचर पूछते हैं समझ में आया क्या, तो कुछ बच्चे जिनको समझ में आया वो लोग बोल देते हैं हाँ यस. जिनको नहीं समझ में आया वो नो भी नहीं बोलते हैं और यस भी नहीं बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं. फिर क्या होता है, दे रिमेन इन द स्टेटस ऑफ नॉट अंडरस्टूड. फिर इससे नुकसान किसका होगा, किसका नुकसान होगा बोलो. अगर आप नहीं पूछोगे, आपको समझ में नहीं आया, आप सिर्फ चुपचाप बैठ जाओगे, तो इससे नुकसान आपका होगा कि नहीं होगा. तो अगर यहाँ आए हो, पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात आप अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो. सो प्लीज आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड. मैं क्या बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो सीधे थम्स अप प्रेस कर देना है, बस इतना सिंपल है. तो आपको, तो मैं देख भी नहीं रही हूँ, तो आपको कुछ शर्माने की जरूरत नहीं. ना मैं आपके कॉलेज की प्रोफेसर हूँ कि आपके मार्क्स काटूंगी, ना मैं आपकी बॉस हूँ जो आपका सैलरी कट करूंगी. क्या डरने की क्या बात है, सिंपल आपको थम्स अप प्रेस करना है अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है. बट प्लीज एनकरेज योर सेल्फ टू लर्न. ठीक है, चुपचाप नहीं बैठना है, नहीं समझ में आया तो पूछना है, ठीक है. सो एज nobody is pressing the thumbs down, I assume that everybody has understood. Fair enough, everyone. Shall I go ahead now? अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सवाल में करने वाली हूँ. चलेगा, आगे बढ़े. यू विल बी रियली, बहुत मजा आएगा अभी आपको, ठीक है. चलो कुछ नया सीखते हैं. ओके, सो देर इज वन लाइब्रेरी इन पाइथन कॉल्ड एज रैंडम, जो हमें रैंडम नंबर बनाने के लिए काम में आती है. सो प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इन, तो ये हमें देता है रैंडम इंटीजर. तो इससे मुझे रेंज बताना होता है. फॉर एग्जाम्पल द रेंज इज 1000 to 10,000. मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, गिव मी अ रैंडम नंबर बिटवीन 1000 and
10,000, मुझे 1000 और 10,000 के बीच का एक रैंडम नंबर दे दो, इसका ये मतलब होता है। सो आई विल जस्ट पुट दिस इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, इसको मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देती हूँ। जो भी रैंडम नंबर आ रहा है वो मुझे प्रिंट करके दिखाओ। बिफोर आई प्रोसीड, एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक पाइथन में एक बना बनाया एक रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल है जो हमें रैंडम नंबर देता है। तो अपने को वो रेंज देना है, किसके बीच में रैंडम नंबर चाहिए। तो मैंने बोला 1000 और 10,000 के बीच का कोई भी नंबर मुझे चलेगा। सो नाउ यू एग्जीक्यूट दिस। कैन यू सी दिस नंबर 1943? लेट मी एग्जीक्यूट दिस अगेन। Yes, can you see 8244494798? So every time I'm getting a random number. Are we clear on this, everybody? रैंडम नंबर का कंसेप्ट क्लियर है? ओके, अब बहुत बार जब हम वेबसाइट को लॉग इन करते हैं तो वहां पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। मतलब पहले आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, फिर वो बोलता है कि वी हैव सेंट एन ओटीपी ऑन योर फोन और मे बी योर ईमेल एड्रेस। तो फिर आप वो ओटीपी देख के आपको वहां टाइप करना है, वो मैच हुआ तो ही आप लॉग इन कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आई होप एवरीबडी हैज यूज्ड दैट फीचर। किसी न किसी एप्लीकेशन में आता है आपको। यस एवरीवन, समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? ओटीपी वाला कंसेप्ट सबको पता है ना? रैंडम नंबर वो रैंडम नंबर है। तो वैसा ही कुछ एप्लीकेशन अभी हम बनाने जा रहे हैं। सो लेट्स सी दिस। सो वी आर आस्किंग द यूजर टू एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मुझे ओटीपी वाला कंसेप्ट चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इम्पोर्ट रैंडम। नाउ आई नीड दैट ओटीपी। so OTP is equal to random dot run int, and again I am giving the same range कि इन दोनों के बीच का एक रैंडम नंबर मुझे दे दो। सो नाउ आई एम प्रिंटिंग हियर योर 4 digit OTP is। तो हमें 4 डिजिट ओटीपी मिल गया। अब मतलब मुझे वो ओटीपी दिख रहा है, उस ओटीपी को देख कर मुझे टाइप करना है। सो इनपुट इनपुट अंडरस्कोर ओटीपी। मतलब यूजुअली तो ये फोन पे या ईमेल में आता है, अभी हम सिंपल एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो इनपुट एंटर ओटीपी। It's an integer, so I need to use the int function. Now I will match if OTP equal to जो अभी तुमने टाइप किया इनपुट ओटीपी। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ओटीपी मुझे कब आएगा, कब आना चाहिए मुझे ओटीपी? Yes everyone, when should I see the OTP?
ये प्रोग्राम में लॉगिन होने पर मतलब समझो मैंने गलत यूजर आईडी पासवर्ड टाइप किया तो भी मुझे ओटीपी दिखना चाहिए क्या? अगर मैंने यूजर नेम पासवर्ड गलत टाइप किया तो ओटीपी दिखेगा? नो। तो इसलिए पहले वो चेक करना है। तो ये मैंने गलती से ये सब किया। सो फर्स्ट आई शुड चेक इफ तो अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो ये ओटीपी वाला सब टास्क हमें परफॉर्म करना है। तो दोनों भी सही हो गया तो हम कहेंगे लॉगिन सक्सेसफुल। हो सकता है आपका ओटीपी मैच ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट इनवैलिड ओटीपी। और ये भी हो सकता है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड ही मैच ना हुआ हो, ये यही वाला स्टेप्स रॉन्ग हो गया तो फिर आगे तो बढ़ना ही नहीं है हम लोग को। तो सिंपली वी विल से इन इनवैलिड credential। So let's execute this। अभी मैं दूसरे तरीके से रन करना सिखाऊं। यहाँ पे व्यू में जाओ और यहाँ पे टर्मिनल ऑप्शन आता है तो टर्मिनल में चले जाओ। टीएलएस से आप क्लियर स्क्रीन कर सकते हो। टीएलएस इज फॉर क्लियर स्क्रीन। तो पाइथन and specify the name of the file। तो login underscore otp.py ऐसे भी हम रन कर सकते हैं। So enter the username। So username I will enter suppose correct one। So first bit python123 is the password। So now it is asking me to enter your 4-digit OTP। तो अभी यहाँ मेरे सामने लिखा हुआ है तो let me type it 57159। So I got the message login successful। Let's try this again। सो यूजर नेम अगर मैंने गलत टाइप कर दिया तो वो सीधे इनवैलिड क्रेडेंशियल पे जाएगा, ओटीपी पे जाएगा ही नहीं। अगर यूजर नेम सही है, पासवर्ड है python123 तो अब ओटीपी आ गया। अगर मैंने ओटीपी गलत टाइप कर दिया तो इनवैलिड ओटीपी मैसेज आएगा। सो डोंट यू थिंक दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग यूजिंग द नेस्टेड इफ एल्स कॉन्सेप्ट। एक इफ के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक है तो ये हम ऑलमोस्ट डेली एप्लीकेशंस में यूज करते हैं और दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली डन। तो सबको पसंद आया ये प्रोग्राम? Yes? Okay. So I hope now everybody has understood nested if else concept। Nested if का concept सबको समझ में आ गया? Can I see the thumbs up real quick everyone? Okay, great। तो आगे बढ़े हम लोग। Can I move ahead everybody? Okay। So next concept is if else ladder। Now, what is if else ladder? So let me take one example। Let's say I ask the user to enter a number।
the number equal to 0, then I have to print 0. Else, अगर यूजर ने नंबर एंटर अ नंबर यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए बिटवीन 0 से 9 के बीच का कोई एक नंबर एंटर करो, ऐसा हम लोग यूजर को बोल रहे हैं। यदि नंबर 0 है तो हमने 0 प्रिंट किया, अदरवाइज इफ द नंबर इक्वल टू 1 तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट 1। अब इसका एल्स आ गया, मतलब वो 1 भी नहीं है तो एल्स में आ गए। फिर से हम चेक कर रहे हैं इफ नंबर इक्वल टू 2 तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट। समझ में आ रहा है सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? पहला वाला इफ, फिर इफ ऐसे चल रहा है। इफ नम इक्वल टू 3, प्रिंट 3। बस इतना मैं लिखती हूँ, मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी आर आस्किंग द यूजर टू एंटर अ नंबर, तो वो नंबर 0 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो अगर यूजर ने 0 एंटर किया तो 0 से 0 मैच हो जाएगा, प्रिंट 0 करके प्रोग्राम वहीं खत्म हो गया। बट अगर 0 नहीं टाइप हुआ है तो वो एल्स में चला जाएगा, एल्स में फिर वो इफ ब्लॉक में आएगा। सो इफ द नंबर इज 1, इफ द नंबर इज 1 देन वी आर प्रिंटिंग 1। ये नहीं हुआ तो एल्स में चला जाएगा, एल्स में जाएगा फिर ऐसे। तो ये आपको पहले तो ये बताओ, ये कोड सबको समझ में आ रहा है क्या? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया? अब इसमें होता क्या है, ये कोड जरा सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा तुमको? ये भी एक नेस्टिंग है, ये भी एक नेस्टिंग है, ये भी एक नेस्टिंग है, और अभी तो मैं बीच में रुक गई हूँ, मतलब 4 पे ही मैं रुक गई हूँ, ऐसे 9 तक जाते हैं हम लोग। सो डोंट यू थिंक दिस कोड इज वेरी क्लमजी एंड कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड? थोड़ा सा लग रहा है, चक्कर आने जैसा? Do you find it little bit complicated? Yes or no? तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इन पाइथन वी हैव अ सिंप्लीफाइड वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, इसी काम को बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। सो first we accept the number from the user. Let me use the white color to type. तो यूजर से इनपुट ले लो, if num equal to 0 print 0। elif, सीधे elif, else if ऐसा नहीं, elif num equal to 1 print 1। अब दोनों कोड को कंपेयर करो, एक तो लाइंस भी कम हो गए, कॉम्पैक्ट हो गया और एकदम इजी हो गया कि नहीं अंडरस्टैंड करने के लिए? डू यू थिंक दिस इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड? इफ नंबर इज 1 परफॉर्म दिस, इफ नंबर इज 2 परफॉर्म दिस, इफ नंबर इज 3 परफॉर्म दिस, इफ नंबर इज 4 परफॉर्म दिस। समझने के लिए एकदम सिंप्लीफाइड हो गया कि नहीं कोड? यस और नो? यस। so this is called as if else ladder। इसे हम क्या कहते हैं, if else ladder। if else is very used, very highly used in case of menu driven program। So let me just explain a couple of examples for if else ladder।
तो पहले मैं कैलकुलेटर जैसा एक स्मॉल एप्लीकेशन बना के आपको दिखाती हूँ। तो num1 इज इक्वल टू जुनैद, आप रेज हैंड कर रहे हो, आपको कुछ पूछना है? नहीं, गलती से हो गया। इंटर यूजर। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजर को बोल रहे हैं कि दो नंबर्स इनपुट करो। और अब हम उसको बोलेंगे कि तुम एक ऑपरेटर भी इनपुट करो। नेस्टेड इफ फॉर इक्वल लैडर, तो दोनों से एक ही काम हो सकता है। नहीं जुनैद, एक ही से काम नहीं हो सकता है, मैं समझाती हूँ, 2 मिनट। एंटर ऑपरेटर, मतलब तुमको ये दो नंबर के साथ क्या करना है? कौन सा ऑपरेटर? प्लस, माइनस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन। इनमें से तुम्हें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? So here we will check. If the operator equal to a plus, तो मुझे क्या करना है? प्रिंट sum is equal to num1 plus num2. Can we write like this everyone? यदि ऑपरेटर प्लस है तो मुझे क्या करना है? num1 num2 को जोड़ देना है। यस जुनैद, अब देखो, अगर नंबर प्लस है तो ये करना है। अगर वो प्लस नहीं है, नहीं, नहीं मतलब वो एल्स में जा रहा है, तो वो इसी के अंदर एक और if हम ऐसे नहीं डालेंगे ना। ये समझ में आ रहा है? ये अगर यहाँ पे लिखा है ना, मतलब प्लस होते हुए भी कोई और कंडीशन है तो नेस्टेड आएगा। बट अभी कैसे ये फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है तो और एक if नहीं यहाँ इसके अंदर नहीं आएगा, ये बाहर जा रहा है, एल्स। हेलो, आ रहा है समझ में तुम्हें? डिड यू अंडरस्टैंड इट? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट जुनैद इज सेइंग? कि अगर आपका, जैसे ये पहला वाला कंडीशन है अपना, ये ट्रू हुआ है, तो तुमको कुछ करना है। जैसे ये मुझे स्टेटमेंट लिखना था, या यहाँ पे कुछ, तो मुझे इफ सम इज ग्रेटर देन 100 और या 1000, और तब मुझे कुछ टास्क करना है, तो नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट आएगा। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, यदि ऑपरेटर प्लस हुआ तो ऐसा करो, यदि ऑपरेटर माइनस हुआ तो, माइनस मतलब वो प्लस नहीं है, राइट? प्लस वो नहीं है, माइनस में जा रहे हैं, तो वो नेस्टेड में नहीं आएगा। इट इज नॉट फॉर प्लस ना, प्लस वाला खेल खत्म, प्लस का स्टोरी ओवर हो चुका है। तो एलिफ ऑपरेटर इक्वल टू माइनस। आर यू नाउ विथ मी? सबको आया समझ में? एक्चुअली जुनैद आस्क्ड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इफ एल्स और नेस्टेड में फर्क ही क्या है। सो बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन, एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ पे इफ एल्स यूज करना है, कहाँ पे नेस्टेड यूज करना है, समझ में आ रहा है सबको? एक के अंदर एक ट्रू होने पे दूसरा कंडीशन आया तो नेस्टेड, पहला वाला फॉल्स हो गया तो लैडर में चला जाएगा। ठीक है, तो हियर प्रिंट।
अगर यूजर ने इसको छोड़ के मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की जगह कुछ और टाइप कर दिया तो हम उसको बोलेंगे प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर। तुमने गलत ऑपरेटर टाइप किया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन। So let's open the terminal now. So first number is 34, second number is 10, and my operator is let's say multiplication. तो multiply कर देगा। So this is how it will be. और अगर मान लीजिए मैंने कुछ तो लेकिन ऑपरेटर डालते समय मैंने कुछ तो अलग एंड वगैरह डाल दिया तो वो इनवैलिड ऑपरेटर देगा। सो प्लीज टेल मी एवरीबॉडी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सबको क्लैरिटी है अभी? इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, if at ladder, normal equal, सब clear है? Okay. Now let's do the most important, that is the menu driven program. मेनू के फॉर्मेट में हम, अच्छा कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, तो 2 ही दिन में आपको समझ में आ रहा है हमने बहुत कुछ सीख लिया? डू यू फील लाइक दैट एवरीवन? बहुत सारा प्रोग्राम में आ गया कि नहीं? कॉन्फिडेंस आ रहा है? इज इट डूएबल? किया जा सकता है? थोड़ा थोड़ा हम डेली पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, तो क्लैरिटी आ रही है? ठीक है। और जैसे जुनैद ने अभी क्वेश्चन पूछा, सो आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू प्लीज आस्क क्वेश्चन। थोड़ा भी डाउट है माइंड में, क्योंकि तुम जो क्वेश्चन पूछते हो ना वो क्वेश्चन शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है पर वो पूछ नहीं पाते हैं, तो आप उनकी मदद कर दो। वो बोलेंगे थैंक, आज बहुत लोग जुनैद को थैंक यू बोल रहे होंगे, अच्छा वो इसने क्वेश्चन पूछा, मुझे भी पूछना था और मुझे शर्म आ रही थी कैसे पूछूं। यस, तो प्लीज से थैंक यू टू जुनैद। एम आई करेक्ट एवरीवन? सच बोल रही हूँ मैं? हम खुद तो पूछते भी हैं, भगवान कोई मेरे बदले पूछ ले, यही सोचते रहते हैं, है कि नहीं? यस और नो, कम ऑन, सच सच बता, कुछ बोल नहीं रहा तुम लोग। यस, ठीक है। तो चलो अभी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू प्रेजेंट अ मेनू टू द यूजर, तो प्रिंट नाउ आई वांट द आउटपुट थोड़ा सा ऐसा गैप में चाहिए मुझे, सो वी स्लैश टी फॉर टैब, टैब के साथ आउटपुट आएगा। तो पहला है सपोज इवन ऑड, एक मिनट। Okay, so first I have just written down the menu. So I will just show you the menu, how it looks. So Python menu.py. तो ये ऐसा सुंदर सा मेनू हमें दिखेगा। अब हम यूजर को पूछेंगे तुमको क्या करना है,
इवन ऑड करना है या ग्रेटर टू नंबर करना है, क्या करना है, ये हम यूजर से क्वेश्चन पूछेंगे. सो वी विल आस्क द यूजर, enter your choice. तो यूजर से हमने पूछा कि तुम्हारा चॉइस क्या है. सो इफ द चॉइस इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा. 1 मतलब क्या है उसका चॉइस, वी हैव टू कैलकुलेट द इवन ऑड. तो इवन ऑड के लिए क्या करना है, पहले तो नंबर लेना है यूजर से, एंटर अ नंबर. इफ num mod 2 equal to 0, then we will set print num even, else manager. आ रहा है क्या सबको समझ में. यदि आपकी चॉइस 1 है, 1 मतलब मैंने ऑप्शन 1 में जाएगा. 1 वाला क्या है, इवन ऑड है. इवन ऑड है मतलब तो मुझे इवन ऑड का कोड लिखना पड़ेगा. ठीक है, एवरीबॉडी इज विथ मी, समझ में आ रहा है सबको. मैंने ऑप्शन 1. नाउ इफ द चॉइस इज नॉट 1, तो एलिफ चॉइस इक्वल टू 2. 2 पे कौन सा आएगा, ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स आ जाएगा. सो नाउ आई एम नॉट राइटिंग द लॉजिक बिकॉज आई हैव टॉट यू. तो अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम लिखना. ठीक है, मैं ये पूरा कंप्लीट करती हूँ. तो पाइथन अपने को टाइप करने में बहुत मदद करता है. हाँ, गलत कर दिया तो बताता है कि तुमने कुछ तो गलती किया है, उसको करेक्शन करो. So I just written down the same statement and now let me execute this. So first, if I go for even odd, it will ask for a number and it says this is even number. If I go for option number 2, it says greater of two numbers. Oh, sorry, no, I didn't tell you. But I hope everybody is able to understand this code. मेनू ड्रिवन कैसे लिखना है सबको समझ में आया. So now I want you to write in the chat box today. आप मतलब अब इतना होने के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, परसेंटेज में टाइप करो चैट बॉक्स में. 100% है, 90% है, वॉट एवर क्या है लिखो चैट बॉक्स में. हाउ मच यू अंडरस्टूड टुडे सेशन, एवरीबॉडी प्लीज टाइप. Yes, Vivek, you are raising hand. Please tell me. मैम रिकॉर्डिंग लेक्चर कब मिलेंगे, कल का भी नहीं मिला है आपने अभी तक. आपने अभी एडमिशन लिया है क्या कि नहीं लिया है. तो मैंने इंक्वायरी फॉर्म भरा है और लेकिन एडमिशन अच्छा अभी तक नहीं हुआ है. अच्छा अच्छा. मैं ना
टीम से बात करती हूँ और फिर अपडेट करती हूँ। एक्चुअली कल ही उन्होंने शेयर किया, ऐसा मुझे मैसेज मिला था, सभी को शेयर किया, मतलब एडमिशन दिया हो नहीं दिया हो, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक करती हूँ। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। आप किसी ग्रुप में एडेड हो क्या? हाँ, ग्रुप में डेटा हूँ मैं। साइंस हाँ, ग्रुप में हो? ग्रुप में, ठीक है, मैं चेक करती हूँ। कम्युनिटी हाँ, में हूँ। मैं चेक करती हूँ। ठीक है, ठीक है, आई विल चेक। ओके, थैंक यू मैम। सो एवरीवन कैन यू प्लीज कंफर्म, अभी तक जो पढ़ा वो परसेंटेज में टाइप करो चैट बॉक्स में जल्दी से प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। So Aditya is saying 100%. About others, please. Junaid 100%. Very good. 100%. Very good. Very good. आज हमने अपना बेंचमार्क अचीव कर लिया. Almost everybody is typing 100%. Awesome. Good job. चलो then. See you everyone tomorrow. कल हम लूपिंग पढ़ेंगे. ठीक है, लूपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. तो कल बहुत और मजा आने वाला है. चलो, आज भी मजा आया कि नहीं? ब्रेन का बहुत सारा एक्सरसाइज हुआ. आई होप यू ऑल एंजॉय. जब हमें बनने लगता है तो अपने को मजा आता है ना, जब समझ में आता है तो ज्यादा मजा आता है. सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे. लेट्स मीट अप टुमारो फॉर लूपिंग. सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, कीप स्माइलिंग. बाय बाय, सी यू टुमारो.